फिर से बात G20 को लेकर करते हैं। और G20 में आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज ने कुछ अपनी बातें रखी है, कुछ खर्चों की बात की है। कुछ खर्चे उन्होंने केंद्र सरकार से मांगे थे, कुछ एस्टिमेट दिया हुआ था, कुल मिला के 900 करोड़ रुपयों का एस्टिमेट केंद्र सरकार को दिया गया था, जो उन्हें नहीं मिला। और क्या कुछ कहा सौरभ भारद्वाज ने, पहले उनको आप सुनिए, फिर करते हैं हम इस 900 करोड़ रुपए पर चर्चा। देखिए, हमने केंद्र सरकार से करीब 900 करोड़ रुपए का एस्टीमेट मांगा था, भेजा था उनको कि करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे G20 की तैयारियों के लिए, जो कि केंद्र सरकार से कभी नहीं मिले। फिर ये डिसाइड किया गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि G20 और देश बड़ा है, पैसा इनसे मिले या ना मिले। और फिर दिल्ली सरकार ने अपने पैसे से, दिल्ली वालों के पैसे से सारी की सारी जो है तैयारियां की। तो कोई अलग से हेड नहीं है जो मैं बता सकूं कि इतना हेड में पैसा लिया गया, जो खर्च कर दिया गया। अपनी किटी से जो है डिपार्टमेंट, जैसे PWD विभाग में जो पैसा था, उन्होंने अपने विभाग का पैसा खर्च किया, टूरिज्म ने अपने विभाग का खर्च किया, हेल्थ ने अपना किया। तो ऐसा कोई हेड नहीं था, मगर अपनी तिजोरी से, दिल्ली वालों की तिजोरी से पैसा खर्च हुआ। तो सुना आपने सौरभ भारद्वाज जी ने क्या कहा कि उन्हें खर्चे नहीं मिले। जिस तरह से एक, अगर हम गृहस्थी की बात कर ले तो गृहस्थी में एक वाइफ कहती है कि मुझे आपने तो खर्चे नहीं दिए। तो आज शिकायत आ रही है कि केंद्र सरकार ने मुझे 900 करोड़ रुपए, जिसका मैंने एस्टिमेट दिया था, जो पूरा एक एस्टिमेट तैयार किया था, वो खर्चा मुझे नहीं मिला। जी, आपने गृहस्थी की बात की तो मैं गृहस्थी के अंदाज में ही आपको बताता हूँ कि अगर जो वाइफ होती है, अगर उसे जो है वो उसने अपने पैसे जोड़ के रखे हैं या अपने इनकम में से अगर उसे खर्चा करना पड़ा, तो जब खर्च कर चुकी है, जो है इस बार आपने जो महीने का सामान लाने के लिए जो पैसा था वो आपने नहीं दिया और उसने अगर खर्च कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपको पैसे देने चाहिए। तो ये है, और अगर नहीं देते हैं तो वो तो हिसाब चलता रहेगा जब तक आप नहीं देंगे। तो वही चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखिए, ये मुद्दा आज पहली बार नहीं इन्होंने उठाया है। इससे पहले जब ये G20 की जब बैठक हुई है, इससे पहले भी, क्योंकि ये जो भारत मंडपम बना है या बाकी चीजें जो बनाए गए हैं, या दिल्ली की जो साज सज्जा हुई है, इन सभी चीजों को बनाने का, कंस्ट्रक्शन का काम है, सजाने का काम है, ये सारा काम जो है दिल्ली सरकार के जिम्मे पे आया। और जब दिल्ली सरकार के जिम्मे पे आया तो इसका खर्च जो है दिल्ली सरकार देगी, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत ये सब आता है। तो वैसे कंडीशन में जो है ये हुआ कि भाई ये खर्च का वहन कौन करेगा। तो केंद्र सरकार जो है वो पहले एस्टिमेट तो दे दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई। अब आपको काम दिया हुआ है तो आपको तो करना है। तो उन्होंने काम तो करके दिया, लेकिन जो है पैसे अब जब देने की बारी आई है तो पैसा देने में कहीं ना कहीं आनाकानी हो रही है। तो अब क्या है कि एक तो दिल्ली सरकार बेचार जैसे कहते हैं ना, आपने जो कहा गृहस्थी की बात, तो महिला के साथ क्या होता है, जो हाउस वाइफ होती हैं वो बेचारी दिन भर काम भी करती हैं, काम करने के बाद जब थक जाती हैं सब कुछ, फिर जब शाम को पतिदेव आते हैं तो क्या कहते हैं कि तुमने दिन भर किया कि आराम ही तो कर रही थी। तो उनके काम की कोई गिनती नहीं होती। तो यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी वही जो है हाउस वाइफ बनी हुई है, क्योंकि उसने सारा काम किया, सब कुछ करने में 900 करोड़ रुपए भी लगाए, और उसके बावजूद जो है इस G20 के सम्मेलन में कोई क्रेडिट जो है उनको नहीं मिल रहा है। तो ये जो है सबसे बड़ी जो है वो कहते हैं दुखती नब्ज है। अब रही बात 900 करोड़ जो लगाए गए, इसमें जो है इन्होंने PWD और ये टूरिज्म डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, हालांकि ये जो पूरा काम होता है तो इसमें PWD डिपार्टमेंट का ही काम होता है, कंस्ट्रक्शन का जितने भी चीजें की जाती है, तो उसके तहत ये जो भी चीजें बनाई गई उसका खर्च आया। दूसरा जो है टूरिज्म, क्योंकि सारे लोग आना है तो वो सब सारी चीजें की गई है। तो ये विवाद है, और इस विवाद में आप देखिए, कायदे से तो केंद्र सरकार को देना चाहिए, क्योंकि अगर कहा जाए कि अगर दिल्ली सरकार कहती कि नहीं जी, हमें ये बैठक नहीं करनी है अपने, आप लेके मुंबई जाके कीजिए, हम 900 करोड़ का बजट हमारे पास नहीं है, तो आप क्या करते? क्योंकि आपने जो है दिल्ली को एक स्टेट का तो दर्जा दिया है, NCT का तो दर्जा है, आप पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देते हैं। तो अगर वो स्टेट नहीं सहमति जताती तो क्या करते आप?
तो आपको किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ता। जब यहाँ आए हैं तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम उनका है। तो सहमति जब दी गई है, तो सहमति जब भी होती है, तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक बस की बात जब हम कर रहे थे, तो उसमें 10% आपने दिया, केंद्र सरकार ने दिया, बाकी पैसा वो वहन कर रही है, काम सुचारू रूप से चल रहा है। आप यहाँ पर भी कोई हो सकता, अब एक्चुअली दोनों जो बातें करी, तो इनके बीच की डील क्या है ये तो हमें नहीं पता। तो मेन चीज ये है, लेकिन कायदे से अगर जो डील है तो उस चीज को पूरा किया जाए तो ही है। अब इस पे जब भाजपा का कोई पक्ष आएगा तब ज्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे कि हाँ, क्या मामला है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि यहाँ पे जो है पूरी आम आदमी पार्टी को कहेंगे कि जो सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है, वो यहाँ पे हाउसवाइफ की भूमिका में है, और उन्हें कोई जो है, जैसे हाउसवाइफ को कोई जो क्रेडिट नहीं मिलता है, क्योंकि खाना ही बनाना है तो, और कपड़े धोने में कितना टाइम लगता है।